चलो अब आगे देखते हैं। करमत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वो लक्ष्मी को दूहता था। अब पहले क्या होता था, देखो वो कारखाने से घर पे लौटा और जब रात को ड्यूटी से घर पर लौट जाता था तो लक्ष्मी को दूहता था मतलब उसका दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। उसको समझ गया कि लक्ष्मी को अब तक चारा नहीं मिला होगा या उसको ऐसा लगा, तो उसने पूछा, क्या लक्ष्मी को अब तक चारा दिया गया है। तो रमजान ने बोली, रहमान से कहा तो था। अब उसने रहमान पे डाल दिया। उसने क्या किया, बोला कि रहमान को मैंने कहा था, उसने दिया होगा। तो लेकिन ये समझ गया, तो ये बोलता है, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उससे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल और खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब देखो ये सब उसे बोलते हुए उसने उसका पुआल मतलब क्या होता है, जो धान होता है, मतलब हम लोग खेती करते हैं तो जो बचता है उसका वो ब्राउन वाला रहता है, तो जो उसका बचता है सिर्फ उसमें से हम लोग धान निकाल ले, बाकी जो पूरा पोर्शन बचेगा वो पुआल होता है। खल्ली और दर्रा मतलब जो खा एक हिसाब से हम लोग प्रॉपर बोले तो गाय को यही सब चीज़ें दी जाती है खाने के लिए। तो उसका मिक्सचर सानी उसका मिक्सचर तैयार करने लगा और जाकर उसको देने देने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। अब सानी के पास जैसे गई, देखा कि ये इसका खाना बना रहे, सुबह से भूखी है, तो अब फटाफट अपना मुंह इधर उधर उधर करने लगी फटाक से सानी की तरफ, जो उसका खाना जहाँ बन रहा था। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया है, दाग कुछ हल्के पड़ गए। अब उन्होंने देखा, सानी को देखा और मतलब उसका खाना जो मिक्सचर था मिक्स कर दिया। वो देने के बाद जब गाय खाने लगी तो उसके पीठ पर हाथ फेरा, देखा कि जो चोट थी वो अब कम हो चुकी है। तो कहते हैं कि जो रोगन है, जो दवा है जो हमने लगाया था, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। 10-15 दिन से यही चल रहा था, मतलब 10-15 दिन हो गए, फिर ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ। पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। ये वही बात है ना, जब देखो अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इनको गाय के उससे तो पैसे नहीं आएंगे, और जो इन लोग कमा रहे हैं इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है कि इससे इन लोग है ना सबको मतलब गाय को भी पाल सके। खुद को पालना बहुत दिक्कत हो रहा है तो गाय को क्या पालेंगे। तो वो समझा रही है उनकी वाइफ कि अगर इन्होंने अगर गाय अपनी दूध देती रहती तो पहले क्या होता था, गाय दूध देती थी तो वो जो पैसा आता था वही हम दे देते थे। अब तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं कहाँ से दूँ। लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। देखो इसने अपने खुद के पर्सनल राशन के लिए कुछ वो किए थे, पैसे बचाए हुए थे। तो लेकिन अब क्या हुआ, जब इतनी ज़रूरत पड़ गई उसको नहीं मिल रहा है तो इसने निकाला पैसा संदूकची में से, जिसमें पैसा रखते हो, जो स्टील का रहता है ना छोटा सा डब्बा जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं वो। तो संदूकची में से पैसा निकाला और बोला, ये लो जाओ इसके लिए ले आओ। थोड़ा तैश में गुस्से में मतलब बोला। तो बोलता ठीक है, लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, इसमें 2-4 दिन तो आराम से निकल जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली। वो बोली ठीक है कि चल जाएगा, लेकिन इस तरीके से कब तक चलेगा कि मतलब हमेशा इसको देते रहेंगे, अपने पास ही नहीं पैसा, इसका भी कब तक हम लोग देखभाल करेंगे। वो भी दुखी स्वर में बोली, तुम उसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो रमजानी ने बोला, तुम उसे खुला छोड़ दो जैसे दूसरी गाय लोग मतलब हरा वो जो हरे हरे घास खाते बाहर जाके, तो वैसे अपनी भी गाय खा लेगी। तो ये बोलते ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ये भी कर लेते। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ है और कहीं धूप के कारण ज़मीन ही हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वो घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इन लोग ने जब डिसाइड किया कि इसको हम लोग बाहर छोड़ के आते तो इन लोग गए उसे बाहर छोड़ने के लिए। रहमान अगले दिन सवेरे 8-9 बजे जाता है, छोड़ता है और सोचता है कि वो जो हरा घास है ये सब खा लेगी। लेकिन आगे क्या होता है, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने आकर खड़ी। इन लोग ने तो छोड़ के आया था, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ही देखते कि लक्ष्मी खुद ही वहां पर आकर खड़ी है। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है। एक आदमी आता है, दरवाजे पे आवाज़ लगाता है और बोलता है, क्या ये गाय आप लोगों की है। रमजानी ने कहा, हाँ हमारी गाय है।
ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखते नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दो। अब ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग इसका जब बांध के नहीं रखते हो, आपने गाय से खुला छोड़ा, इसने मेरी गाय का चारा खा गया। अब अगर इसे तुम खाली मतलब नहीं छोड़ सकते, मतलब ध्यान नहीं रख सकते इसका, तो इसे काजी हाउस में छोड़ दो। तो रमजानी चुप खड़ी आंतुक की बातें सुन रही थी, मतलब वो जो सामने वाला बोल रहा था उसकी बातें खाली चुपचाप सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब रमजानी एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन पे आ गई, कहती है कि अगर मेरी मानो तो इसे तुम बेच दो, फिर बेचने की बात करते हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। ये कहते हैं अपने करामत अली कहते हैं कि अगर तुम इसे बेचने की बात करो, इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा। तो उसकी माँ कहती है, रहमान कह रहा था, रहमान कुछ तो रहमान कुछ कह तो रहा था, उससे कुछ लोग खरीद लेंगे। मतलब वो उसका क्या कहना था कि रहमान ऐसा बोल रहा है कि कुछ लोग खरीद सकते हैं इसे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वो तुमसे मिलने आएगा, मतलब वो कहा है कि रहमान ने बात कर चुका है किसी से, वो शाम को मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कुछ वश नहीं था। अब करामत अली को मन तो नहीं था बेचने का, लेकिन अब वो सोच रहा है अब जो हो रहा है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, और उसका इस सब चीज़ का जरा भी मन नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं, खामोश रहा, उठा और घर में से जो सूखा चारा पड़ा था उसको सामने डाल दिया। अब वो मन में उसका है कि अब घर में इसकी गाय की अपने किसी को चिंता नहीं है, और एक्चुअल में उनके पास पैसे नहीं थे तो उन लोग क्या करते, उन लोग को भी लगाव था लेकिन पैसे ही नहीं थे ना, तो उन लोग भी क्या करते थे। तो उन लोग को टेंशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन करामत अली भी मतलब वो भी नहीं समझना चाहता था, और वो चाहता भी नहीं था कि कुछ बुरा हो ऐसा गाय के साथ। लक्ष्मी ने फिर उसको सूखा चारा डाल दिया। लक्ष्मी ने चारा सूंघा और उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी। अब देखो अभी तक क्या पुआल खली दर्रा ये सब मिल रहा था खाने के लिए, अब क्या दे रहे, सूखा चारा दे रहे। जैसे कहना चाहती हो मालिक यह क्या आज मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। तो बोलते कि खाने के लिए खा लिया सूखा चारा, दर्रा और खली कुछ नहीं है मेरे लिए। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ की नल की ओर चला गया। अब हाथ मुंह धोने के लिए जो गली का नुक्कड़ है वहाँ पे जो नल है उसकी तरफ चले गए। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। रहमान ने एक आदमी को लाया, इन लोग की बात हो गई थी गाय बेचने के लिए, तो जिस आदमी को लाया इसे देखते ही करामत अली ने पहचान लिया। इसके पहले कुछ औपचारिक बात हो, ऑफिशियल बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदना है। वो डायरेक्टली सामने वाले को पूछ रहा था, क्या तुम गाय खरीदना है हो। उसने जवाब में हाँ कहा। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देगी। तो वो सामने वाला बोलता तो क्या हुआ। तो करामत अली कहता तुम इसे लेकर क्या करोगे। तो वो कहता मैं कहीं और बेच दूंगा। करामत अली को गुस्सा आ जाता, बोलता ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, मतलब क्लियरली कह दिया कि नहीं, मुझे तुम्हें अपनी गाय को नहीं बेचना है। अब रमज़ानी के चेहरे के भाव भापते हुए, रमज़ानी है ना, करामत अली के चेहरे के भाव भापते हुए बोली क्या हो गया इसको। फिर उसके बाद बोलती क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले लोगों को खड़े खड़े दुत्कार भगाने का। मतलब वो कहते हैं ऐसा ये भी कोई तरीका है किसी से बात करने का। तो ये अब रमज़ानी को समझाते हो, तुम जानती हो वो कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वो लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो बोलता है कि ये आदमी इसको वहाँ पे जाके बेच देगा जहाँ पे इससे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जी अगर इसके टुकड़े टुकड़े होगा और मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को ये बात पता चल गई तो क्या होगा तुम्हें पता है ना। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। अब देखो उस दिन वो बिना खाए पिए था और बेचारा उसको नींद भी नहीं आ रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। रात हो गई थी, रात भर खाया पिया नहीं, बस इधर उधर करवटें लगा रहा, सोया नहीं है। सवेरे देर तक वह मतलब लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। चारपाई मतलब बेड जिस पे सोया था, चारपाई लकड़ी की होती है, गाँव में होती है, उसे छोड़ा। मुँह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटी से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी थी वह ऐसा देख रही थी, बोली इसे कहाँ ले चला। अचानक से वो कोई भी अचानक से उठा, वो तैयार हुआ, गाय की रस्सी खोली और खूंटी में से और उसे बाहर पैदल लेके जाने लगा। तो रमजानी बोलती इसे कहाँ ले चले। करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा। अब करामत अली ने रात भर में कुछ ना कुछ सोच लिया कि गाय के साथ क्या करना है। तो जो बोलता है इसकी किस्मत में होगा मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ।
वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे जाने चलती जा रही थी, मतलब बिना किसी रुकावट या हुज्जत, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ, सीधी बात है, उसका मालिक है, जैसा वो करेगा वो चलेगी, उसको तो पता ही है। तो उसके साथ बिना रुकावट रोक टोक उसके साथ चल रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तो बोलता, मैं तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े में रहेगी। तो गाय को बोलते, जब गौशाला में जहाँ तेरे को मैं भर्ती करा दूंगा तो वहाँ इत्मीनान से रहेगी और हमारे घर के मुकाबले अच्छे से रहेगी। उन लोग गौशाला वाले लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं गायों का, और तुझे वहाँ खाने के लिए भी अच्छा अच्छा मिलेगा। भले ही वहाँ मैंने रहूँ, पर जो भी होंगे वो मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। बोलते हैं, भले मैं वहाँ ना रहूँ, लेकिन वहाँ जो भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँ, मतलब कभी कभी तुम्हें मैं वहाँ पे क्या करूँगा, देखने आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भरा है। वो बोलते हैं कि जब मैं तुझे देखने आऊँगा कभी कभी, तब तू मुझे पहचानेगी नहीं या क्या पता। बोलते हुए थोड़ा सा गला भरा है, मतलब रोने जैसा हो गया, उसकी आँख में आंसू उतर आए। फिर वो बोलता है, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके से लेसन ख़त्म होता है। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ये जो लास्ट लाइन है, मतलब क्या है, चल लक्ष्मी चल, फिर वो लक्ष्मी को कहता है, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी अपने पैर बढ़ा। और लक्ष्मी को बोल रहा है कि चल जल्दी जल्दी तू अपने पैर बढ़ा, लेकिन खुद के उसके पैर ऐसे ही लग रहे कि कोई थका मांदा बूढ़ा है जो खुद नहीं चल पा रहा, उसके कदम भारी पड़ गए।